क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, कोई त्रिभुज है एबीसी में, ए का निर्देशांक k और 2 है, बी का निर्देशांक 1 माइनस k है और सी का निर्देशांक जो है वो क्या है k माइनस k और 1 प्लस k है। तो सिद्ध कीजिए कि k के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज एबीसी का केंद्रक एक ही है और नियत केंद्रक के निर्देशांक लिखिए। मतलब यह कह रहा है प्रश्न कि हमको यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हमको केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, ठीक। और निर्देशांक निकालने के बाद भी k का कोई भी मान हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी रखिए, x y z कुछ भी रखिए, सबके लिए क्या है इसका मान जो है कि बराबर है। वही चीज जो है कि हमको दिखाना है इसमें। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। दिया गया है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः है ना, ए बराबर इतना बी बराबर इतना तथा सी बराबर इतना है ना, है। तो हमें सिद्ध करना है कि k के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज एबीसी का केंद्रक एक ही है और केंद्र का निर्देशांक लिखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान दे देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एक रचना ले लिए, स्ट्रक्चर बना लिए। यहाँ पे त्रिभुज हो गया ए बी सी लिख लिए। ए का जो निर्देशांक दिया गया हुआ है उसको लिख लिए, बी का जो दिया हुआ है सो लिख लिए, सी का जो निर्देशांक दिया हुआ है सो लिख लिए और केंद्रक बिंदु को क्या मान लिए, ओ मान लिए। हम चाहे तो यहाँ पे एक्स वाई मान सकते हैं, अगर मानने की इच्छा हो तो, ना इच्छा हो तो डायरेक्ट बिंदु ओ मान करके हम लोग करेंगे क्या, इसको छोड़ देंगे। तो वही अब यहाँ पे लिखा गया हुआ है, माना कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ओ है ना, ओ है, जिसका निर्देशांक लिखना है लिखिए, और नहीं तो केंद्रक बिंदु लिख करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र से तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रक का, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं ओ का निर्देशांक बराबर, है ना, यानी कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक बराबर, केंद्रक क्या है ओ है, इसीलिए ओ का निर्देशांक बराबर x1। तो स्ट्रक्चर में देखिए x1 की जगह पे k है तो k, x2 तो x2 की जगह पे 1 है तो 1, x3 प्लस में तो x3 की जगह पे माइनस में k है, तो हम प्लस देकर क्या माइनस में k लिखते तो माइनस है ना होगा, तो माइनस k और नीचे हो गया क्या 3 हो गया। उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 फॉर्मूला होता है, तो y1 है यहाँ पे ये है, y2 क्या है माइनस k है, y3 क्या है तो k प्लस 1 प्लस k है, तो सबको हम यहाँ पे प्लस देकर के लिख लिया बटा कितना 3, ये हो गया। अब देखिए तो ओ का निर्देशांक हम क्या लिए हुए हैं, एक्स वाई लिए हुए हैं, तो एक्स वाई लिख लेंगे बराबर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है, इस वाला भाई साहब के से ही प्लस में है, ये माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में के है, ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बच गया 1 तो 1 लिख दिए, नीचे बच गया 3 तो 3 लिख लिए। अब यहाँ 2 और प्लस 1 ये बच गया, ऊपर में 3 और नीचे 3 के 3 तो ये 3 लिख लिए। तो ये क्या हो गया x और y जो है मतलब बिंदु O यानी कि केंद्रक O का निर्देशांक x y का जो हमारा मान आया 1/3 और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए 1, यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC का केंद्रक ABC के केंद्रक के निर्देशांक O है ना, निर्देशांक बिंदु O है, O बराबर क्या है x और y है, तो x y का मान हमारा क्या आ गया 1/3 और क्या आया है 1 आया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये आ गया यहाँ पे 1/3 और ये आ गया कितना 1 आ गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि k के किसी भी मान के लिए, तो जरा सा ध्यान दीजिए, देखिए ना यहाँ पे O का निर्देशांक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस स्टेप पे ध्यान दीजिए, k के किसी भी मान के लिए इसका केंद्रक सेम ही आएगा, मतलब बराबर ही आएगा। मतलब हमारा जो 1/3 और 1 आया है वह किसी भी परिस्थिति में k के कुछो मान को बैठाइए वह आंसर हमारा इतना ही आएगा। तो कैसे आएगा, सो यहाँ पे देख करके देख लीजिए। देखिए k बराबर अपने आप दिमाग से लीजिए, कुछ भी लीजिए, 1 लाख लीजिए, चलिए 1 लाख ले लीजिए। तो k के जगह पे 1 लाख रखिएगा तो प्लस में 1 लाख, k के जगह पे रखिएगा k 1 लाख तो माइनस में 1 लाख, तो फिर 1 लाख प्लस से 1 लाख माइनस वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 1 ही ना बचेगा, नीचे 3 के 3। उसी तरह से यहाँ 1 लाख रखिएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 1 लाख रखिएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर वह कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 2 और 1
3 ही ऊपर में बचेगा और नीचे 3 के 3। इसी तरह से के पे कुछ रखिए, 4 रख करके देखिए, तो 4 यहाँ रखिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ ये माइनस में हो जाएगा, 4 यहाँ प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा। आप एक्स वाई जेड कुछ भी के का मान रखिएगा, आंसर यानी कि केंद्रक हमारा 1/3 और 1 ही आएगा। इसीलिए इसमें कह रहा है कि के किसी भी मान के लिए केंद्रक क्या हो, समान हो। और यह बात क्या है, सत्य है, सही भी है। और यह क्या है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक हमारा होगा 1/3 और 1 यही होगा के किसी भी मान के लिए। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझने की जरूरी है क्योंकि मस्त क्वेश्चन है यह, है ना। तो देखिए, और इस क्वेश्चन को पढ़ करके जैसे दिया हुआ है इसमें ना, त्रिभुज ए ओ बी के केंद्रक के निर्देशांक लिखिए। यदि ओ ए बराबर 8, ओ बी बराबर 6, जबकि ओ मूल बिंदु है, ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर धन दिशा में है। तो देखिए, इसको सीधा बनाने का कोशिश करिएगा, गड़बड़ाएगा। इसको उल्टा यहां से हम लोग पढ़ेंगे और तब जो है कि इसको बनाएंगे। और एक चीज ध्यान देने की यहाँ पे जरूरी है कि इसमें जो है कि बात कर रहा है एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का बात कर रहा है। तो अक्ष वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो है हम लोग जो पढ़े हैं वो ग्राफ में पढ़े हैं कहीं ना कहीं। तो ग्राफ की नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, ग्राफ में सीखे होइएगा कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये होता है वाई एक्सिस, वाई डॉट, और ये वाला जो है ये होता है एक्स डॉट एक्स। अब देखिए, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है। एक्स एक्सिस को हम लोग भुज भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग कोटि भी कहते हैं। और यहां मान लेते हैं ओ है मूल बिंदु और इसका निर्देशांक 0 0 होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और 0 0 इसलिए होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का मान क्या होता है, माने एक्स का और वाई का दोनों का जो है कि दूरी वहां पे 0 0 होता है। इसीलिए मूल बिंदु जो है उसका निर्देशांक हो जाता है हमारा 0 0 हो जाता है। तो यहाँ पे वो माने हुए हैं हम। अब देखिए, उल्टा पढ़िए इस प्रश्न को, क्या कह रहा है, धन दिशा में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इधर वाला जो है ये धन होता है, मतलब ये इधर ये प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 इधर जो है ये प्लस में होता है। आई इधर में जो है कि यह माइनस वाला मान होता है। वाई अक्ष पे इधर भी, इधर नीचे में माइनस वाला होता है, ऊपर में प्लस वाला होता है। अब ध्यान देने की हम लोग की जरूरत है, हम लोगों को अब उल्टा पढ़ने की जरूरत है। देखिए, इसमें कह रहा है ना धन दिशा में, तो कह रहा है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो एक्स एक्सिस ई वाला है या धन दिशा में इन्ने वाला है क्षेत्र, और वाई एक्सिस में धन वाला ये ऊपर वाला है। तो ये सब मिटा देंगे हम लोग, तो थोड़ा देर में हम लोग इसको मिटाएंगे। फिलहाल अभी ध्यान दीजिए, उल्टा पढ़िए। धन दिशा में, तो धन दिशा में एक्स एक्सिस वाला यहाँ है, वाई एक्सिस वाला यहाँ यहाँ है। चलिए, अब करा यहाँ देखिए, ओ मूल बिंदु है। देखिए, ओ मूल बिंदु हो गया। पहले नाम है ए और बी क्रमशः, पहले नाम है ए का, उसके बाद नाम है बी का। ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष, तो ए है एक्स अक्ष पर, वही धन दिशा में। तो एक्स अक्ष धन वाला इधर है, तो यहाँ पे कोई बिंदु ए है। चलिए, हम यहाँ पे दे दिए, ए दे दिए। अभी कहाँ है, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन तो मालूम चलेगा कि कितना दूरी पे ए है बैठल, है ना। फिर दे रहा है इसमें प्रश्न में दे रहा है कि अब ओकरा बाद बी दे रहा है। बी कहाँ है, वाई अक्ष पर है। तो वाई अक्ष ऊपर वाला है, तो सपोज करिए कि यहाँ पे बिंदु कोई है, बी है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, आप चलिए फिर पीछे जाते जाइए। यहाँ देखिए, धन दिशा में दे दिए। वो मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु दे दिए। ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर है। देखिए, ए हो गया एक्स अक्ष पर और बी हो गया वाई अक्ष पर। अब देखिए, अब शुरू से पढ़िए। अब त्रिभुज ए ओ बी बनेगा। अब देखिए, त्रिभुज ए ओ बी, तो कहीं ना कहीं इसको मिलाएंगे तबे ना त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या किए कि अब हम ए से बी भाई साहब को मिलान कर दिए। अब देखिए, तो एक चीज यहां त्रिभुज का रूप ले चुका है, ए ओ बी त्रिभुज बन गया। तो अब हम चाहे तो ई वाला भाई साहब को इधर मिटा सकते हैं हम लोग। लिंक टुगेदर। और ध्यान दीजिए, ए ओ बी के केंद्रक के निर्देशांक लिखिए। यदि ओ ए, देखिए ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इसकी बीच की दूरी टोटल कितना है, 8 है। ये भाई साहब 8 है। ध्यान दीजिए अच्छा से थोड़ा सा, ये भाई साहब 8 है। फिर दे रहा है ओ बी 6 है। तो देखिए, ओ यहाँ है और बी यहाँ है, तो ये जो दूरी है वो कितना है, 6 है। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओ ए 8, ओ बी 6, जबकि ओ मूल बिंदु। अब सब खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्या, नीचे वाला ये सब भाई साहब को आप मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसको खत्म करिए।
इसको खत्म किया, इधर से मिटा दिए। अब जरा सा अब हम लोग आराम से इसका निर्देशांक लिख लेंगे। देखिए स्वाभाविक बात है कि OA की दूरी 8 है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वह 8 इकाई है। मीटर में रहे, सेंटीमीटर में रहे, जथी में रहे, वो है ना 8 है। तो x का मान इस पे यहां देखिए x का मान, तो ये x वाला एक्सिस पे 8 है, तो यहां हो जाएगा 8 और y हो जाएगा यहां पे 0। अब देखिए ये हो गया ए बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब बी का देखिए, बी टोटल क्या है 6 है, y का मान 6 है, तो यहाँ पे x हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा 6। अब देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अब b का निर्देशांक निकल करके आ गया 0 6, a का निर्देशांक निकल करके आ गया 8 0 और o का निर्देशांक निकल गया 0 0। तो वही सब चीज यहाँ भाषा में लिखा गया है, दिया गया है त्रिभुज AOB में। देखिए अब AOB में OA बराबर 8, देखिए OA बराबर 8, OB बराबर 6, O यहाँ पे O मान लीजिए, आई B है, ये क्या है दूरी 6 है, जबकि O मूल बिंदु है और A तथा B क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर धन दिशा में है। देखिए A x अक्ष पे धन दिशा में, B y अक्ष पे धन दिशा में, है ना। अब देखिए चूंकि A x अक्ष पर है, इसलिए A का निर्देशांक क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा x और 0 हो जाएगा। तो अब देखिए x अक्ष की बात कर रहा है ना, तो अभी जो हम लोग लिखे हैं उसका बिंदु जो लिखे हैं x के जगह पे क्या लिखे हैं 8 लिखे हैं, आई 0 के ई 0 भाई साहब हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है, तथा b पे कह रहा है ना, b y अक्ष पे है, इसलिए b का निर्देशांक अब देखिए तब ई 0 y लिए, लेकिन यहाँ देखिए ई 0 का 0 हो गया, y का मान उसमें क्या है 6 है, तो हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे 6 दे दिए, है ना। और O मूल बिंदु है, इसलिए O का निर्देशांक क्या हो जाएगा, O का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 0 0 हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे ध्यान देते हैं। अब O का निर्देशांक कितना हो गया। अब चलिए एक फ्रेश स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग नीचे यहाँ पे जो है कि क्या करते हैं बना लेते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा में बना लेते हैं, दिखाई देगा ठीक से। ई वाला भाई साहब ऊपर में y था, यहाँ पे ई क्या था O था, ई 0 0 था इसका निर्देशांक। ये वाला भाई साहब का y वाला जो है कि क्या लिखे हम लोग 0 6 लिखे हैं। अब चलिए इसका यहाँ पे क्या था A बिंदु था, यहाँ पे ई y वाला ई क्या था ई B था, यहाँ पे A था ई x एक्सिस पे, यहाँ पे B था, तो हम y ना लेकर के क्या लेंगे अब डायरेक्ट है B, क्योंकि त्रिभुज को उस स्ट्रक्चर से काट करके निकाल लिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 8 और 0 लिखे हैं। अब बस कुछ नहीं है, अब लिख दीजिए, कह रहा ना कि त्रिभुज के केंद्रक लिखिए, तो केंद्रक को मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, वो ई वाला जो है कि केंद्रक को P मान लीजिए, ठीक। तो अब करना क्या है इसमें, केंद्रक x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, तो जोड़ लीजिए ना, 0 में 0 जोड़िए 0 ही रहेगा, वो में 8 जोड़िए, तो 8 हो गया, नीचे 3, तो 8/3 डायरेक्ट लिखा जाएगा 8/3, कॉमा 6 में 0 जोड़िए 6 रहेगा, फिर 0 जोड़िए 6 रहेगा, तो 6/3 काट करके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उसको इस तरह से थोड़ी इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब त्रिभुज AOB के केंद्रक के निर्देशांक है ना, केंद्रक को क्या लिए है P लिए है बराबर, फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है। x1 0, x2 0, x3 8, तो 0 + 0 + 8/3, y1 क्या है 6 है, प्लस y2 क्या है 0 है, प्लस y3 क्या है 0 है बटा 3। अभी भाई साहब हो गए 8/3 और ये भाई साहब हो गए 6/3, काट दीजिए, 3 दूना 6, मतलब ये कि यहाँ पे आ गया 8/3 और ये आ गया 2। नीचे लिख लेंगे, अतः त्रिभुज AOB के केंद्रक के निर्देशांक बराबर क्या हो गया 8/3 और ये हो गया 2। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए।